बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरे कुछ बहन भाइयों ने मुझे कमेंट्स करके और इंस्टा पे मुझे मैसेज आए थे और उन्होंने बोला था कि सिस्टर इस झूठ का आप लोग बताएं कि ये सच क्या है और इसमें झूठ क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे नदीम भाई की शादी का दोबारा से फिर हो रहा है, शोशा छोड़ा गया है और जो थंबनेल लगाए गए हैं, कल सोनू सिस्टर ने भी इसके मतलब वीडियो बनाई थी। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि आप इसके बारे में कुछ बताएं, अपना रिव्यू दें। तो इसी के मतलब बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो जी, हम लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि थंबनेल लगा हुआ था कि भाई के लिए लड़की पसंद कर लिया और उस किसी फर्जी लड़की की पिक भी लगी हुई थी थंबनेल पे। तो आजकल बस ऐसे ही आप लोगों को थंबनेल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत है घर के काम के लिए पैसे की, और अब इनने फिर यूज़ करना शुरू कर दिया है नदीम भाई को। तो जब इस लड़की के व्यूज़ कम होते हैं इस औरत के, तब ये औरत ऐसा करती है, ट्रिक करती है और भाई के पास आ जाती है। भाई और बेचारे उन भतीजियों को ये यूज़ करके व्यूज़ लेती है और फिर बोलती है कि टिके टिके के लोग मुझ पे बातें करते हैं। तो मैं उसको ये बता दूं कि टिक्का जो होता है ना, वो रुपये से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हम लोगों को तुमने तो एक्सपेंसिव ही समझा है। ज़हरी बात है, आप लोग तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जो औरतें लाइव आकर लोगों के गैर मर्दों से, जिनको उन्होंने देखा भी ना हो, उनसे हंस हंस कर जब बातें करती हैं, तो वो औरतें मैं कहती हूँ कि 2 कौड़ी की भी नहीं होती। तुमने तो टक्के का बोला है ना, हम तुमको बोलेंगे 2 कौड़ी की भी नहीं है। तो आप लोगों को पता है, स्कूल का मुंह तो देखा है ना आप लोगों ने, तो ये पता है कि हमारी तालीमात क्या कहती है, दीनी और दुनियावी भी क्या कहती है, कि औरतों को मर्दों से हरगिज़ हंस के बात नहीं करनी चाहिए, चाहे अपना कज़न ही क्यों ना हो, उनसे भी सख्ती से बात करनी चाहिए कि दूसरे बंदे के दिल में कोई ऐसे ख्यालात ना पैदा हों, वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। लेकिन आप लोगों ने जो तूफानी बदतमीजी मचाया होता है हर लाइव में, उसको देख कर तो कोई कह नहीं सकता कि आप एक इस्लामी औरतें हो। और फिर कहती हो कि हम लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, हम लोगों को सब जायज़ है। तो किस ये किताब में लिखा हुआ है, किस दीनी बुक में लिखा हुआ है कि आप लोग सोशल मीडिया में आके, सोशल मीडिया इतनी पॉपुलर तो है ही, लेकिन इतनी मजहबी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप जो मर्जी कर सकती हैं। यहाँ पे आपका इस्लाम भी नौजुबिल्ला आपको इस काम के लिए मना नहीं करता है। तो बात जब किया करो ना, जब मुंह खोला करो तो बात किया करो, ये ना हो कि ये बदबू फैले। बदबू तो आप लोग फैला ही रही हो, हर रोज आप लोग आके जो जो बातें करती हो। कल जैसे तुम कह रही थी किसी को कि मैंने आपके बहुत रिस्पेक्ट की थी, दिल से रिस्पेक्ट करती थी, आपने उस रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो वो तुम्हारे चाचे मामे का बेटा तो नहीं था ना, वो कोई गैर था, और उसकी नज़र में आप 2 नंबर औरतें हो। जो औरतें अपने हामदों के, अपने मर्दों के होते हुए यहाँ पे लाइव आकर लोगों से बातें सुनती हैं, उन औरतों को कदर की निगाह से कोई नहीं देखता। फिर और तो और आप लोग जो भी होगी चल पड़ी इस रास्ते पे, लेकिन उस अपनी भाई की बेटी को जैसे आप लोगों ने बनाया हुआ है, जैसे उस बेचारी को स्कूल से आप लोग बदजन करके आप इसी रास्ते पर आप लोगों ने चला दिया। अभी वो पढ़ेगी लिखेगी, लेकिन आप लोगों ने उसको जितना पढ़ाना था, उस तालीम उतनी दिलवानी है ना जितना वो लोगों के ना पढ़ सके। किंग साहब आपका वेलकम हो गया, फलां साहब आपका वेलकम हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो औरत लड़की बच्ची है, अभी इतनी बड़ी भी नहीं है, कल कला वो भी आप लोगों की जैसी बनेगी। फिर आपकी जो सिस्टर बड़ी है नजमा साहबा, वो अपने हस्बैंड से छोटी छोटी बातों की इंस्ट्रक्शन लेती है। पीछे वो बैठे होते हैं और वो खुद कहते हैं कि ऐसा करो नजमा, ऐसा बोलो, ये करो वो करो। तो फिर आप लोगों को किस जाविये से हम लोग ये कहें कि आप लोग इज्जतदार घराने की लड़कियां? अरे कुछ और तो नहीं, अपने बाप का ख्याल तो कर लो, जिसको अपना ख्याल नहीं है, लेकिन आप लोग तो अपने बाप की सुन्नते रसूल का ख्याल कर लो।
لیکن ہر روز لائیو آ کے چھٹے لگا کے اچھا مجھے یہ بتا دو کہ چلو ہم لوگ ہی غلط کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں ہم لوگ غلط کرتے ہیں، لیکن تم کون سا اچھا کام کرتی ہو جو تم مجرا کرتی ہو، لائیو آ کے تم مجرا کرتی ہو؟ یہ انسان کو شعبہ دیتا ہے، مسلمان عورتوں کو شعبہ دیتی ہے یہ بات کہ ایسی آ کے عورتیں لائیو آ کے لوگوں کے مردوں کے ساتھ جب ایسی باتیں کرتی ہیں تو ان کو شریف تو ہر کسی نہیں کہا جاتا۔ پھر کوئی ندیم بھائی کی شادی نہیں ہے، کوئی ندیم بھائی کی شادی یہ کریں گی بھی نہیں، صرف اور صرف ویوز کا چکر۔ اب ان کو یہ آگے سامنے کہتے ہیں کہ بولو، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جھوٹ بول رہے، جس دن ندیم بھائی کی شادی ہوگی ہم اس دن دیکھیں گے۔ ان کے ابھی گھر کا کام چل رہا ہے، اس عورت نے بھائی کے نام کی بھیک لینی ہے، بھتیجے بھتیجیوں کے نام کی بھیک لینی ہے، ان کا دیا ہوا ان کا سر کا صدقہ ان لوگوں نے کھانا ہے۔ جو دوسروں پہ بات کرتی ہے نا، یہ خود باتوں میں آتی ہے۔ اچھا آپ لوگ میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہسبینڈ آپ کی نا، آپ نے بولا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے اجازت دیتا ہے بغیرتی کرنے کی، تو یہ ہسبینڈ آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ کو سرے بازار انہوں نے ننگا کر دیا ہے، یہ آپ کو سرے بازار نچا رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ عزت کا محافظ ہوتا ہے نا، وہ اس کی عورت کی جو عزت ہوتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کی، جو غیرت مند ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے نزدیک اپنی عورت کی نازک اب گینے جیسی ہوتی ہے، ایک ہیرا وہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری عورت پردے 4 دیواری میں گھر میں بیٹھ کے وہ لوگوں کے سامنے ہرگز بے پردہ نہ ہو۔ اور جو ہوتے ہیں نا مرد، عورت کی قدر ان کی نظر میں نہیں ہوتی، وہ صرف پیسہ کمانے کا عورت کو سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری عورت ہمیں کما کے دے، وہ حد حرام ہو چکے ہیں آپ کے ہسبینڈ، وہ حرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کما رہی ہوتی ہو۔ بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی سی، آج چھوٹی سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔